अब हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमें ये जो भी चार्ट दिया हुआ है इसमें आपको हिस्टोग्राम दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसीज दिए हुए हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमें क्लास इंटरवल यूज नहीं करना। ये जो क्लास इंटरवल हमें दिया वो यूज नहीं करना। इसमें हमें एक नया चीज यूज करना है जिसे बोलते हैं क्लास मार्क। ओके, क्लास मार्क क्या होता है पहले आप ये समझो। क्लास मार्क होता है जो भी क्लास इंटरवल्स आपके पास है, आप कोई भी क्लास इंटरवल ले लो, उसका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जैसे इसमें लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 10 एंड डिवाइडेड बाय 2। ये करने से आपको जो वैल्यू मिलेगा उसे हम क्लास मार्क कहते हैं। तो हमें क्लास इंटरवल की जगह हमें क्लास मार्क यूज करना पड़ता है एंड उसके रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसीज हमें प्लॉट करने पड़ते हैं। ओके, ये हिस्टोग्राम की तरह बिल्डिंग्स नहीं बनेंगे, यहाँ जस्ट कर्व लाइन रहेगा। तो हम इसको पहले क्लास मार्क फाइंड कर लेते हैं। क्लास मार्क दूसरे लैंग्वेज में भी समझ सकते हो क्लास मार्क क्या होता है। क्लास मार्क होता है जो भी क्लास इंटरवल है उसका मिडिल वैल्यू। आप इसको ओरली बता सकते हो, 0 से 10 के बीच में क्या आता है 5। तो 5 हो गया इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क। ओके, तो आप यहाँ पे सारे क्लास मार्क्स निकाल लो एक बार। अब दोनों क्लास इंटरवल सेम है तो हमें क्लास मार्क दोनों का सेम ही मिलेगा। क्लास मार्क में यहाँ निकाल लेता हूँ। क्लास मार्क जैसे इसका मुझे मिलेगा 5, यहाँ पे मुझे मिलेगा 10 और 15 के बीच में मुझे मिलेगा, सॉरी 10 और 20 के बीच में 15, 20 से 30 के बीच में 35, 30 से 40 के बीच में 35 एंड 40 से 50 के बीच में 45। ओके, ये हमने क्लास मार्क निकाल लिया। क्लास मार्क निकालने के बाद मैं आपको अभी एक और चीज बताता हूँ, वो है इसके अलावा आपको जो ग्राफ है वो ग्राफ स्टार्ट कहां से करना है और ग्राफ को किस जगह एंड करना है, उसके लिए आपको और 2 पॉइंट की जरूरत है। और वो 2 पॉइंट निकालने के लिए हम यहाँ पे एक और क्लास इंटरवल खुद से फॉर्म करते हैं। और वो क्लास इंटरवल कौन सा होगा? आप इसी सीक्वेंस में अगर मैं बोलूं आपको इससे पहले एक क्लास इंटरवल और बनाओ तो आप क्या बनाओ? सेम सीक्वेंस में सेम क्लास साइज होना चाहिए। आप इससे पहले वाला क्लास इंटरवल क्या है? -10 to 0। तो ये हो जाएगा -10 to 0, -10 to 0। और इसके बाद क्या होगा? 50 to 60, राइट। इसके लिए मेरे को फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ, ये तो हमने खुद बनाया, तो फ्रीक्वेंसी कहां से आएगी? तो फ्रीक्वेंसी है नहीं, तो हम इन फ्रीक्वेंसीज को ले लेंगे 0। सिमिलर हम इसमें वही लेंगे -10 से 0, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी 0, यहाँ 50 से 60, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी 0। तो अब ये जो क्लास इंटरवल मेरे को मिले उनके भी क्लास मार्क मेरे को यहाँ पे नोट करना है। ओके, तो अभी -10 से 0 के बीच में -5, 50 से 60 के बीच में मुझे 55। ये जो 2 पॉइंट मैंने निकाले, ये 2 पॉइंट हो गया कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट एंड कर्व का एंड पॉइंट। ओके, अच्छा, हमारे पास 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ओके, आप इसको कंपेयर कर सकते हो, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट में जो पर ओवर जो रन स्कोर आपको ग्राफ में शो किया जाता है, आप उसको देखो। 2 अलग अलग टीम है मान लो, ठीक है, टीम ए एंड टीम बी। तो टीम ए ने पर ओवर में क्या रन बनाया उसका ग्राफ ऐसे करके बनाया जाता है। देन टीम बी ने पर ओवर में क्या रन बनाया कि 1 ओवर में उसने 6 बनाया, किसी ने 24 बना दिए, किसी ने 30 बना दिए, किसी ने 1 बनाया तो किसी ने 0 बनाया। तो पर ओवर में अलग अलग ओवर में अलग अलग रन बनाए। तो इस रन स्कोर को वो ग्राफ किस तरीके से शो करते हैं, यही जो ग्राफ है उसी ग्राफ को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलते हैं। तो आप उसी तरीके से मान लो ये मार्क्स है और ये उसके फ्रीक्वेंसीज है, हम इसको शो करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं ग्राफ तैयार करता हूं। यहाँ पे 0 के बाद हमें यहाँ पे क्लास इंटरवल शो नहीं करना, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। क्लास इंटरवल हम यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्लास मार्क यूज करेंगे। तो क्लास मार्क हमें क्या क्या मिल रहा है? 5। तो मैं यहाँ से यहाँ तक 5 लेता हूँ। 5 के बाद मुझे क्या मिलेगा? 10। तो 10 यहाँ है नहीं तो मैं 10 को शो नहीं करूंगा, बट 15 उसके बाद मुझे क्या आता है? 15, तो मैं 15 को शो करूंगा। 10 के लिए मैंने कुछ नहीं लिखा यहाँ पर। उसके बाद 15 के बाद 20 के बाद 25, उसके बाद 30 के बाद 35, उसके बाद 40, उसके बाद 45, उसके बाद 50, उसके बाद 55, ऐसे। ओके, लास्ट 55 है। शुरुआत कहां पर है? -5, तो -5 कहां होंगे? 0 के इस तरफ। तो यहाँ पे 0 से 5 का डिस्टेंस जितना, उतने ही डिस्टेंस पे आप यहाँ पे -5 पुट करो। ओके, -5।
तो ये बिगिनिंग पार्ट हो गया, ये उसका एंड पार्ट हो गया। ओके, -5 लेने का जरूरत क्या है? आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? सिर्फ दो, पर उसमें तो कुछ फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। हाँ तो नहीं, ये जीरो है ना, मैंने क्या बताया, जीरो। तो हम लोग फिर ले क्यों रहे उसको? हमें जब कर्व बनाना पड़ता है तो कर्व हम शो करते हैं कि उसका स्टार्ट कहाँ से, शुरुआत में वो कितना था। जब कोई भी चीज स्टार्ट होता है वो कितना रहता है, जीरो था या फिर वो नेगेटिव था या फिर वो पॉजिटिव था, हमें उसका पोजीशन बताना पड़ता है कि शुरुआत में वो कितना था। जहां से उसका मतलब कर्व हम लोग स्टार्ट करते हैं, जहां से वो फंक्शन स्टार्ट होता है, उस फंक्शन में बिगिनिंग में वो कितना था। जैसे टेम्परेचर का मान लो, टेम्परेचर में आवर टू आवर मैं उसका टेम्परेचर नोट कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से। अब शुरुआत में क्या हर चीज का टेम्परेचर जीरो रहता है, आप ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ले लो, है ना, तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर शुरुआत में जीरो रहता है, पॉसिबल नहीं ना, तब तो डेड हो जाएगा, है ना। तो कुछ ना कुछ तो रहेगा, या तो नेगेटिव रहेगा या तो पॉजिटिव रहेगा, कुछ ना कुछ तो कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कुछ रहेगा। अब ड्यूरेशन टाइम टू टाइम अलग अलग वेदर कंडीशन, अलग अलग सर्कमस्टेंस में वो टेम्परेचर चेंज आता रहता है। तो आपको ये बताना पड़ता है कि शुरुआत में वो कहाँ था, वो आपको बताना, भले ही वो जीरो था, माइनस था, पॉजिटिव था, जो भी था आपको शुरुआत में वो बताना पड़ेगा। उसी के लिए हमने ये शो किया कि बिगिनिंग में वो -5 था, तो मुझे -5 से उसे, अब -5 में फ्रीक्वेंसी कितना था, जीरो। तो ये पॉइंट मेरा फर्स्ट पॉइंट इधर आएगा। ओके, ये मेरा स्टार्ट हो गया, यहां से हमने स्टार्ट किया। ओके, मैं अभी सेक्शन ए कर लेता हूं, बाद में सेक्शन बी करेंगे। तो सेक्शन ए में क्लास मार्क -5, फ्रीक्वेंसी 0, देन 5, फ्रीक्वेंसी 3। ओके, मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शो नहीं किया, फ्रीक्वेंसीज एक बार देख लो। फ्रीक्वेंसीज में डाटा ज्यादा नहीं है, मतलब कम वैल्यूज है। हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 19, उससे ज्यादा तो नहीं है। तो हम यहाँ पे जो स्केल लेंगे वो हम ऐसे करके ले लेते हैं, काफी कम वैल्यूज है, छोटे छोटे वैल्यूज है, तो हम यहाँ पे ऐसे लेंगे 5 स्मॉल डिविजन इक्वल्स 1 यूनिट। ठीक है, 5 स्मॉल डिविजन मतलब वो जो छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं ना, एकदम छोटे वाले जो स्क्वायर है, एक छोटा स्क्वायर, एकदम छोटा वाला स्क्वायर 1 यूनिट होता है। तो इस तरह के 5 स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर का हाफ, ठीक है, जो 5 स्क्वायर होता है उसे मैं 1 यूनिट ले लूंगा। तो 10 स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे स्केल ले लेता हूं, स्केल हो जाएगा 5 स्मॉल डिविजन इक्वल्स 1 यूनिट। 5 स्मॉल डिविजन इक्वल्स 1 यूनिट। तो शुरू करते हैं। अब 5 स्मॉल डिविजन मतलब 5 स्मॉल डिविजन 1 यूनिट है, तो एक काम करता हूं, मैं एक एक पॉइंट छोड़ छोड़ के लिखता हूं। यहाँ पे जैसे 10 स्मॉल डिविजन मुझे क्या मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, है ना। फिर 15 में मुझे क्या मिलेगा, 3। तो 20 में मुझे क्या मिलेगा, 4। तो मैं एक काम करता हूं, एक एक पॉइंट में छोड़ छोड़ के लिखता हूं। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 14, 16, 18, 20। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसीज मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए आप क्लास मार्क पे -5 पे 0 हमने प्लॉट कर दिया, 5 पे 3। ओके, सेक्शन ए के लिए 5 पे 3, तो 5 पे 3, तो 3 इधर है, ये पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, सेकंड 15 पे 9, सो 15 पे 9, तो 15 पे 9 इधर, एंड देन 25 पे 17, 25 पे 17, एंड 35 पे 12, 35 पे 12, एंड 45 पे 9, 45 पे 9, एंड लास्ट हमें एंड करना है कहां पे, 55 पे 0, तो 55 इधर है और उस पे 0,
ये मैंने पहला सेक्शन ए का जो है वो क्लास मार्क के रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट कर दिया। अब हमें इसको जस्ट ज्वाइन करने हैं। तो शुरू में यहां से करूंगा क्योंकि -5 पे 0 था, तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा। 0 से यहां पे आएगा, देन यहां से आप यहां कनेक्ट करो, यहां से आप यहां कनेक्ट करो बाय स्ट्रेट लाइन। ओके, यहां से आप यहां कनेक्ट करो, देन यहां से आप यहां, देन इधर। ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सेक्शन ए के लिए। अब हम सेक्शन बी के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। ओके, सेक्शन बी के लिए हम देखते हैं -5 में 0, तो मार्किंग नहीं करना है। हाँ जी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ भी नीचे। मतलब ये एक्स एक्सिस में हमने क्या शो किया, हाँ वो लेवलिंग करना पड़ेगा। मैं दिखा दूंगा, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पहले हम प्लॉट कर लेते हैं। ओके, -5 पे 0 वो हमने कर लिया सेक्शन बी के लिए। 5 पे 5 आपको यहां मिलेगा, 5 पे 5 एंड देन ग्राफ में करेगा, सेम ग्राफ में करना है, सेम ग्राफ में करना है। ठीक है, एंड देन 15 पे हमें 19 करना है, 15 पे 19 हमें मिलेगा यहां पे। 18 और 20 के ठीक बीच में हमें मिलेगा। ओके, अच्छा, उसके बाद 25 में 15, 25 में 15, तो 15 हमें यहां मिलेगा 14 और 16 के ठीक बीच में। एंड उसके बाद 35 में 10, 35 इधर है तो हमें 10 यहां मिलेगा, ये 10 है तो हमें यहां मिलेगा 35 में। एंड उसके बाद 45 में 1, तो 45 इधर है, 1 इधर आएगा तो हमें यहां मिलेगा। ओके, एंड देन 55 में 0, 55 में 0 तो 55 इधर है, तो हम अब कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट हम कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखो ये दोनों ग्राफ अगर आपने सेम बनाया, मतलब ये बनाया फिर आपने इसे यहां कनेक्ट किया, फिर आपने इसे यहां किया, फिर यहां किया, उसके बाद इधर, उसके बाद इधर। अब देखो दोनों ग्राफ लाइन तो देखने में सेम लग रहा है, कोई तो फर्क लग नहीं रहा दोनों ग्राफ लाइन में, है ना। लेकिन आप जो क्रिकेट देखते हो उसमें जब बार ग्राफ दिखाता है आपको, मतलब सॉरी ऐसा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको दिखाता है, दो अलग अलग टीम के ऐसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दिखाता है, तो आप ऑब्जर्व करो वहां पे कि आपको डिफरेंट कलर से दिखाता है। मान लो एक रेड कलर दिखा दिया, एक ग्रीन कलर दिखा दिया, या फिर एक ब्लू कलर दिखा दिया, मतलब आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ता है दोनों के लिए कि ये किसी एक अलग टीम का है, ये किसी अलग टीम का है। तो हम कैसे करेंगे इसमें, तो हम इसमें इसको डॉट डॉट डाल देते हैं। ओके, इस लाइन को आप डॉट डॉट कर लो। ओके, आप इसको डॉट डॉट कर लो, और डॉट डॉट करने के बाद आपको यहां पर एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा। इंडेक्स बनाना पड़ेगा, इंडेक्स में आप जो स्ट्रेट लाइन है आप यहां लिख दो सेक्शन ए, एंड देन डॉट डॉट वाला जो लाइन है उसके लिए आप लिख दो यहां पर सेक्शन बी। ओके, यहां पर आपने क्या शो किया, इस जगह पर आपने शो किया क्लास मार्क, तो आप यहां लिखोगे क्लास मार्क। और आपने इधर क्या शो किया, वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी, तो आप यहां लिखोगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इस तरीके से आप इसको शो करोगे। क्लियर हो गया, कोई सवाल? क्लियर है? अच्छा, अभी ये मैंने यहां पर जो मतलब ग्राफ आपको इधर दिखाया है, ये क्लास इंटरवल है, और क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसीज मैंने इसको यहां पे प्लॉट किया है। मैंने क्लास इंटरवल को यहां पे शो किया, या फिर आप इसको मार्क्स भी लिख सकते हो। इंटरवल ये मार्क्स भी लिख सकते हो, मार्क्स, एंड ये फ्रीक्वेंसी मैंने इधर शो किया। हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और फ्रीक्वेंसी आप कुछ भी लिखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, अच्छा, अभी यहां पे मैं आपको एक एरर दिखाता हूं। ठीक है, इधर एक एरर है जिसके वजह से एक्चुअली ये चार्ट वैलिड नहीं है। मैं ये एरर आपको समझाता हूं। देखो यहां पे सबसे पहला चीज 0 से लेकर 20 के बीच में क्या क्लास साइज है, क्लास साइज आप जानते हो ना, क्लास साइज क्या है, क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
तो आप अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो आपको क्या मिलेगा? 20 मिलेगा। 20 माइनस 10 और 20 सॉरी 20 माइनस 0 20 है। यहाँ आपको 20 मिल रहा है राइट? हाँ, यहाँ सेकेंड वाले में आपको क्या मिल रहा है? 10 थर्ड वाले में 10 यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 एंड यहाँ पे कितना? अब ये एक्चुअली मार्क्स के है। यहाँ पे मैंने जो चार्ट बनाया है ये एक मतलब एग्जाम लिया गया है, 100 में एग्जाम लिया गया है। आउट ऑफ 100 जो मार्क्स मिले हैं उसका मैंने चार्ट बनाया। तो आउट ऑफ 100 अगर एग्जाम लिया गया है तो यहाँ पर मैंने लिखा जो मार्क्स 70 से ऊपर है, तो 70 से ऊपर मतलब अप टू 100 तक ही मिलेगा ना, 100 से ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि 100 में एग्जाम लिया तो 100 तक ही आएगा। तो 70 से अब मतलब 70 to 100 आप बोल सकते हो इसको, 70 to 100। तो आपको यहाँ क्या क्लास साइज मिल रहा है? 30 मिल रहा है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? यहाँ 20 क्लास साइज, यहाँ पे 10 हर जगह, यहाँ पे 30, मतलब क्लास साइज अलग अलग जगह पे अलग अलग शो कर रहे हैं, वेरिएशन है क्लास साइज में। ऐसे केसेस में यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है? देखो यहाँ पे मैंने इसका जो फ्रीक्वेंसी है अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी मैंने क्लास साइज के रिस्पेक्ट में इस ग्राफ को बना दिया। अगर मैं अभी यहाँ पे जो मिनिमम क्लास साइज है 10 का, यहाँ पे सब जगह 10 का क्लास साइज है, मैं इसको 10 के क्लास साइज में ब्रेक करूं तो देखो ये डाटा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ मैच करता है। यहाँ पे इसको प्लस करो तो कितने होते हैं? 40, 50, 60, इधर 15 आ रहे हैं, इधर 30, तो इधर 40, 50, 60, 90 स्टूडेंट्स है टोटल। ओके, तो 90 स्टूडेंट्स है, तो मैं यहाँ चेक करता हूँ ये 90 स्टूडेंट्स मुझे इस ग्राफ में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ओके क्लियर? अच्छा, अभी मैं यहाँ पर मिनिमम क्लास साइज के हिसाब से इसको ब्रेक करता हूँ। ठीक है, मिनिमम क्लास साइज क्या है? 10 है। ओके, मैं यहाँ पर भी 10 में एक और बिल्डिंग बना देता हूँ। ठीक है, 0 से 10 हो गया, 0 से 10 ये 10 का क्लास साइज हो गया 0 और 10 के बीच में। देन 10 से 20 के बीच में क्लास साइज हो गया। अच्छा, 0 से 10 के बीच में जो बिल्डिंग है इसका हाइट कितना है? 7 है। ठीक, 7। 10 से 20 के बीच में जो बिल्डिंग है उसकी हाइट 7। 20 से 30 कितना है? 10। 30 से 40 10। 40 से 50 20। नेक्स्ट का भी 20, नेक्स्ट का 15। उसके बाद यहाँ पे भी मैं सेम 10 का करता हूँ, 7 से 80, 80 से 90। ओके, तो अभी इसका हाइट कितना जा रहा है? 8, इसका 8, इसका 8, राइट है ना? हाँ, अभी आप टोटल करो इनको। 8 3 से 24, ठीक है, यहाँ पे 15, 20 20, 40, 10 10, 20, 7 7, 40। ओके, ऐड करो कितने आ रहे हैं? तो यहाँ पर आ रहा है 16 प्लस ये दोनों मिला के होंगे 38 और यहाँ पे 15। तो ये 98 और 15, तो ये हो जाएगा 30, 10, 113 आ रहे हैं, राइट? 113, तो 113 आ रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कितने हैं? एरर मिला आपको? मतलब मैं अगर जो क्लास इंटरवल यहाँ पर दिया हुआ है जिनमें क्लास साइज अलग अलग है उसको अगर मैं जैसे दिया वैसे ही बना लूं तो वो ग्राफ गलत हो जाता है। उसमें ग्राफ में हमें जो इंफॉर्मेशन मिलता है और यहाँ पे जो हमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन दिया गया है उसमें वेरिएशन आ जाता है, राइट? तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, मतलब अगर डिफरेंट क्लास साइज हो तो हम इसे डायरेक्टली नहीं बना सकते। तो हमें क्या करना होगा? ओके, तो मैं ये ग्राफ एक बार मैं रब कर देता हूं, आपके पास बना हुआ है। ओके, मैं इसे एक बार रब कर देता हूं और फिर हम इस एरर को करेक्शन करते हैं। इस एरर को कैसे करेक्शन किया जाता है मैं इसका प्रोसेस आपको दिखाता हूं। जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, क्लास साइज को हम सिंबॉलिकली एच भी लिखते हैं, एच, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे क्लास साइज हमें क्या मिला? 20, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10,
10 एंड 10 यहाँ पे 30 बनता है, लास्ट वाले में 30, राइट। अच्छा, अभी यहाँ पे मुझे मैंने जैसे अभी प्रीवियस अभी जो ग्राफ मैंने बनाया था, मैंने लास्ट में क्या किया, उन ग्राफ्स को इक्वल इंटरवल में, इक्वल क्लास साइज में मैंने ब्रेक कर दिया था, 0 से 10, 10 to 20, लास्ट में मैंने क्या किया 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 ब्रेक कर दिया था। हाँ, तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको ये कंसेप्ट मैं यहाँ पे टेबल में करूंगा। टेबल में मैं जो डाटा है इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू ग्राफ, वहां मैंने सिर्फ क्लास इंटरवल को ब्रेक किया था, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, क्लास इंटरवल के साथ साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भी मैं उन ग्रुप के साथ साथ ब्रेक करूंगा, ताकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ग्रुप के हिसाब से ब्रेक हो जाए। ओके, तो ये इसे बोलते हैं हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालने का प्रोसेस देखो, यहां पे जो फ्रीक्वेंसी है बाय क्लास साइज इनटू, यहां पे मिनिमम क्लास साइज क्या है, मिनिमम क्लास साइज 10 इंटू 10। ओके, मैं आपको रिपीट बताता हूं। ऊपर हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, ये पर्टिकुलर रो को देखो आप, फ्रीक्वेंसी क्लास साइज, फ्रीक्वेंसी क्लास साइज, और यहां हम मल्टीप्लाई करते हैं मिनिमम क्लास साइज। अब आप इस कॉलम में मिनिमम क्लास साइज आपको क्या मिल रहा है, 10 मिल रहे हैं, तो हम मिनिमम क्लास साइज मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा यहां पर 3.5। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, सॉरी ये है फ्रीक्वेंसी 10 है, ठीक है, मैं इसे एक बार क्लियर रब कर दूं, यहां पे मुझे 3.5 मिला। अच्छा, यहां पर मैं करता हूं 10 फ्रीक्वेंसी हो गया, क्लास साइज 10 हो गया, एंड मिनिमम क्लास साइज, मिनिमम क्लास साइज हमेशा सेम ही रहेगा, कितना मिनिमम क्लास साइज 10, तो वो 10, तो हमें क्या मिलेगा इसमें, सिर्फ 10 मिलेगा। ओके, अब इसके लिए भी हम करेंगे 10 by 10 इंटू 10, तो हमें सेम ही मिलेगा, फिर से 10 by 10 इंटू 10 करेंगे तो हमें 10 ही मिलेगा। एंड यहां पर 20 by 10 इंटू 10, 20 फ्रीक्वेंसी, 10 क्लास साइज, एंड ये 10 हो गया मिनिमम क्लास साइज, तो हमें यहां पर मिलेगा 20। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर भी 20 by 10, 20 by 10 इंटू मिनिमम क्लास साइज, तो हमें 20, यहां पर 15, 15 by 10 इंटू 10, तो हमें 15, और यहां पे 8 by 30 एंड मिनिमम क्लास साइज, तो आपको यहां पर मिलेगा 8 by 3। अब आप 8 by 3 करो, 8 by 3, तो 3 2 6, 2 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, तो 6, तो 2 6 18, ये कंटिन्यू 6 आता रहेगा, मतलब आप इसे लिख सकते हो 2.7। तो 2.7 हम नोट कर लेते हैं इसको, तो ये मुझे मिला, ठीक है। अच्छा, तो इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूं। अब फ्रीक्वेंसीज की जगह पे मुझे इन वैल्यूज को यूज करना है। ओके, अच्छा, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, तो मैं एक बार फिर ये रब कर देता हूं, आपको ये आप नोट कर लिया, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं इस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को। तो हमें क्या क्या मिला, 10 मिला, 10 मिला, सॉरी फर्स्ट हमें 3.5 मिला, 3.5, देन 10, उसके बाद वाला हमें 10 मिला, देन 20, एंड उसके बाद 20, उसके बाद 15, एंड लास्ट वाला 2.7। ओके, ये हो गया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। जीरो से 20, मतलब मैं 10 का ही ग्राफ ले लेता हूं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पे शो कर देंगे, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी लिया था 5 स्मॉल डिवीजन इक्वल्स 1 यूनिट हमने लिया था, तो 5 स्मॉल डिवीजन मतलब 10 स्मॉल डिवीजन में आपको 2 यूनिट मिलेगी, तो मैं 2 यूनिट करके ले लेता हूँ, 2 यूनिट, देन 4, मतलब बीच में जो 1 है 5 यूनिट में मैं उसे शो नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पॉइंट छोड़ के लिख रहा हूँ, 6, देन 8, देन 10, देन 12, then 14, then 16, 18, 20। मैं एक एक पॉइंट छोड़ के लिख रहा हूँ, यहाँ पे मिडिल पॉइंट जो है वो
मैंने लिखा नहीं, ये मिडिल पॉइंट्स हैं। अब मैं इसको शो कैसे करूंगा? 0 से 20 हमें कितना शो करना है? 3.5। तो 3.5 कहां पर है? 3.5 है 3 और 4 के बीच में। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है 3, ये जो पॉइंट मतलब 2 और 4 के बीच में 3 एंड 3 और 4 के बीच में 3.5, मतलब ये जो पॉइंट है ये आपका बिल्डिंग राइज हो गया 0 से 20 के बीच में 3.5। ओके, अच्छा नेक्स्ट 20 से 30 10 है, तो 20 से 30 10, 20 से 30 10, 10 हमें कहां मिलेगा? यहां पे, ठीक है। तो 20 से 30 10, ओके ये हमने बना लिया। देन 30 से 40 वो भी 10, ओके 30 से 40 10 एंड 40 से 50 20, 40 से 50 20, तो 20 काफी ऊंचाई तक जाएगा। ये ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट 50 टू 60 वो भी 20, तो 50 टू 60 वो भी 20। उसके बाद 60 से 70 15, 60 से 70 15, 15 हमें कहां मिलेगा? देखो 14 और 16 के बीच में 15 मिलेगा, मतलब इस पॉइंट के ठीक बराबर यहाँ पे ये पोर्शन रख कर दो। आपको ग्राफ कॉपी में ये सब डॉट लाइंस बनाने की जरूरत है, ग्राफ कॉपी में तो होते ही है लाइन। अच्छा उसके बाद 70 से 100 2.7, तो 2.7 हम सर्च करते हैं। 2.7 ये 2 है और इस पॉइंट में 3 है, तो 2 और 3, तो 2 और 3 के ठीक बीचों बीच, ठीक है। तो ये जो देखो 70 से 100 है, मतलब मुझे 70 से अप टू 100 तक इसे बनाना है। ओके हाँ, अब मैंने ग्राफ तो बना लिया। अब हम चेक करते हैं क्या वो एरर जो हमें प्रीवियस ग्राफ में मिल रहा था इसमें मिलता है कि नहीं मिलता, हम वो चेक करते हैं। हमारे पास टोटल 90 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो 90 स्टूडेंट्स है जिन्होंने आउट ऑफ 100 एग्जाम दिया था। अब हम देखते हैं हमें इस ग्राफ में 90 स्टूडेंट्स मिलता है कि नहीं मिलता। ओके, तो हम यहाँ पर 10-10 के क्लास इंटरवल में हम इसे ब्रेक करते हैं। ये आपको ग्राफ में करना नहीं है, जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए शो कर रहा हूं। तो ये मैंने ब्रेक कर दिया, यहां पर भी हम ब्रेक करेंगे, 1 और 2 ब्रेक कर दिया। अच्छा अभी 0 से लेकर 10 तक जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है वो कितना ऊंचा दिख रहा है आपको? 3.5, सो 3.5। 10 से 20 आपको जो बिल्डिंग दिख रहा है सेम 3.5 दिख रहा है आपको। 10 से 20 सेम हाइट है, इधर इसका जो हाइट है उसका भी वही सेम हाइट है 3.5। ये बिल्डिंग आपको 10 दिख रहा है, ये बिल्डिंग आपको 10, ये बिल्डिंग 20, ये 20, ये 15। अब इसकी हाइट देखते हैं, इसका हाइट कितना है? 2.7। ओके, तो ये 2.7, ये 2.7 एंड ये भी 2.7, ठीक है। तो ये तीन 2.7 है। अब आप ऐड करो, 2.7 इंटू 3 कर लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 8.1, अराउंड 8। मैं इसको राउंड ऑफ कर लेता हूं 8, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपको मिल रहा है 75, ठीक है 75, और यहाँ पे आपको मिल रहा है 3.5 प्लस 3.5 7। ओके, तो ये 8 और 7 15 और 75 90। एक्यूरेसी आ गया। पहले जैसा एरर हमें इस बार नहीं मिला, हमें एग्जैक्टली जितने स्टूडेंट्स होने चाहिए इस ग्राफ में हमें उतने ही स्टूडेंट्स मिले। तो आपने क्या किया, जब भी आपको ऐसा कोई टेबल मिले, ऐसा कोई क्लास इंटरवल मिले जिसमें क्लास साइज अलग अलग है, तो आप उसके लिए ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करोगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का जो रूल है वो है फ्रीक्वेंसी बाय रेस्पेक्टिव क्लास साइज इनटू मिनिमम क्लास साइज। ये इसका फॉर्मूला है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालने का। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालने के बाद देन आप जो रेस्पेक्टिव क्लास इंटरवल्स है उनके लिए आप इन वैल्यूज को चार्ट में शो कर दो। तो ये जो आपने हिस्टोग्राम बनाया, ये हिस्टोग्राम आपको एक्यूरेट डाटा शो करेगा। ओके, हम यहां पर नोट करेंगे मार्क्स, और यहां पर हम शो करेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ओके, यहां हम शो करेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। फ्रीक्वेंसी को हम यहां शो नहीं करेंगे। जब हमने फ्रीक्वेंसी शो किया था तब हमें प्रॉब्लम मिल गया था
इस वजह से फ्रीक्वेंसी को नहीं करेंगे, हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को शो करेंगे। क्लियर ये?